Hello everyone, I am Roma Gulati and today I am going to tell you that how you can choose your stream after 10th. तो ये वीडियो जो बोर्ड एग्ज़ाम जिन्होंने अभी दिए हैं क्लास 10th में और उनके लिए प्लस उनके पेरेंट्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, जहाँ आपको ये डिसीज़न लेना होता है कि अब आप कौन सा करियर अपना चूज़ करोगे। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली देन आप बाद में पछताने की बजाय इससे बढ़िया कि आप अच्छे से पहले से एनालाइज करके चीज़ों को और अपनी स्ट्रीम को चूज़ करें, राइट। तो ऐसे ही नहीं आपने स्ट्रीम को जल्दबाजी में चूज़ करना है। आपके पास अभी समर वेकेशंस हैं, जून का पूरा महीना है सोचने के लिए, क्योंकि अब एडमिशन्स तो देखो जुलाई में ही होंगे स्कूल्स में जो भी होंगे। तो अभी आपके 4-5 दिन रह गए, समर वेकेशंस होने ही वाली है, तो इतनी जल्दबाजी मत करो। हाँ, आपने कोर्स स्टार्ट करना है तो स्टिल यू आर हैविंग 10 days टू थिंक अबाउट इट एंड देन चूज़ योर स्ट्रीम। बट आपने चूज़ कैसे करनी है स्ट्रीम, ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ बच्चों की कॉल्स आ रही है मेरे पास, मैम वी आर वेरी मच कन्फ्यूज कि अब मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें, इसमें होता क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है इस चीज़ के भी अवेयर नहीं है कि एक्चुअल में अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो उन्हें क्या लेना चाहिए, उन्हें इंजीनियर बनना है तो क्या लेना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्हें ये पता है कि हमें क्या बनना है, बट उसके लिए बेस क्या चाहिए। अब यही तो आपका बेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप +1 में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करो। अब पहले क्या होता था और अब तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। पहले स्ट्रीम कैसे चूज़ की जाती थी, ठीक है, और अब आपको कैसे करनी चाहिए। तो पहले कैसे की जाती थी वो सुनो, वो नहीं करना आपने, वो बिल्कुल नहीं करना, इसलिए मैं उस पर फोकस डाल रही हूँ कि पहले कैसे चूज़ करते थे। सपोज कि आपको स्ट्रीम, अब आपकी बोर्ड एग्जाम हो गए, +1 में आप आना है, आपने स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो क्या होता था, मिथ क्या थी। अब इसमें ना पेरेंट्स की गलती है ना बच्चों की, जो सोसाइटी ने बोला है बस वही है, वही मानते हैं सब। क्या है, जिसकी तो हाई परसेंटेज आई है, बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, भाई वो साइंस लेगा, मेडिकल या नॉन मेडिकल। जिसके थोड़े कम आए हैं वो कॉमर्स में चल जाएगा। जो बिल्कुल ही ख़त्म है, मतलब जो नालायक है, ऐसे कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि जो नालायक है वो जाएगा आर्ट्स में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऐसे चूज़ नहीं करनी, मेरी तो बहुत अच्छी परसेंटेज आएगी या मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं तो मैं इसमें चला जाता हूँ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो इसमें नहीं, इस तरह से नहीं करना। या दूसरी अप्रोच क्या होती है कि जहाँ सारी फ्रेंड्स जा रही हैं मैं भी वहीं जाऊँगी, या मेरी दीदी ने ये लिया था वो आज इतनी तरक्की कर ली है उन्होंने तो मैं भी यहीं जाऊँगी। आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि किसी के फॉलो नहीं करना किसी को, हाँ वो ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे करूँगा। तो कैसे चूज़ करें, बच्चों को कन्फ्यूज़न है। 10th क्लास में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कई बार बच्चों को खुद ही नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट है किस में। तो अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है। अगर आप इसके बेसिस पर स्ट्रीम चूज़ कर लोगे देन यू विल नेवर रिपेंट, मतलब कभी आपको पछतावा नहीं होगा, आप स्कोर भी अच्छा करोगे, लाइफ में सक्सेसफुल भी होगे। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले मैं ये बता दूं 4 स्ट्रीम्स होती कौन कौन सी हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। मेडिकल में आपको क्या पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, प्लस एक एडिशनल कोई भी चॉइस का सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ये अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। नॉन मेडिकल में मेन सब्जेक्ट क्या है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मतलब क्या चेंज हुआ, मेडिकल वाले बायो पढ़ेंगे और नॉन मेडिकल वाले मैथ्स पढ़ेंगे। कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस, इको या मैथ्स में से चॉइस होती है, या दोनों ही ले लेते हैं बच्चे, प्लस इंग्लिश तो पढ़नी है। आर्ट्स में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इको, तो उसमें से आपको चूज़ करना होता है, राइट। ये तो ठीक है क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं, बट अब हम इनमें से चूज़ कैसे करें, आपने खुद एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है, सपोज आपने 10th में 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, ओके, मतलब आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST। अब इन 5 सब्जेक्ट में आपको ये देखना है आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा आपको, ये पता नहीं लगता कि हम इंटरेस्ट जानने कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा इंटरेस्ट भाई इस चीज़ में है। कैसे, सपोज करो जब आपको टीचर मैथ्स करवाता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, फटाफट निकालते हैं आंसर्स, है ना। मतलब जब मैथ्स आपको कोई भी टीचर करवा रहा है तो कई बार होता है कि एक बच्चा तो अभी टीचर ने बताया और बस उसके दिमाग में वो चला गया और उसे फटाक से सारी एक्सरसाइज कर डाली, ठीक है। इसका मतलब ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथ्स, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चा उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझाओ बट उसके पल्ले नहीं बढ़ रहा अभी मैथ्स, तो इट मीन्स उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन बनी नहीं रही उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट को बस आपका अपने आप ही चला जाता है, नेचुरली आपको कोई टीचर समझा रहा है और बस वो आपको समझ आ गया, बस आप कह सकते हो कि मैं तो इसमें
आग लगा दूंगा, मतलब मैं इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो वो होता है, आप इंटरेस्ट जान सकते हो। पांचों सब्जेक्ट को एनालाइज करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, बहुत इंटरेस्ट आता था, तो आपने वो चूज़ करना है। अब आप कहोगे मुझे तो ना मैथ्स में मज़ा आता था, सपोज, क्योंकि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैं इसलिए ले रही हूँ, मुझे मैथ्स में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बट मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स तो अच्छी नहीं लगती। तो आप ये देखो कि मैथ्स आप आर्ट्स में भी ले सकते हो, कॉमर्स में भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है आपको मैथ्स लेना तो आपको नॉन मेडिकल ही लेनी है। अगर आपको मैथ्स लेना तो पहले सारे वे आउट चेक करो, फटाफट जाके लिखवा मत तो स्कूल में मुझे नॉन मेडिकल चाहिए, मुझे मेडिकल चाहिए। पहले एक्सप्लोर करो, गूगल बाबा बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बताएंगे। एक्सप्लोर करो कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कि अगर मुझे मैथ्स स्टडी करना है तो मैथ्स के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन स्कूल में मिल सकते हैं। तो फिर उसमें से एनालाइज करो कि आप किस क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने, मतलब 3 मेन पढ़ने हैं, इंग्लिश तो पढ़ना ही है आपको। तो जो 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज़ करो। तो सबसे पहले आपको और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसका 5 में इंटरेस्ट ना हो, नहीं होगा। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होगा, एनालाइज करना कि जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता होगा, तो उसके बेसिस पर स्ट्रीम चूज़ करो। ये मत सोचो कि मैं तो पढ़ने में ऐसा ही हूँ तो मैं तो ये ले लूँगा, नो। या मैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो मैं साइंस ले लूँगा, या मेरे फ्रेंड्स ने ये लिया तो मैं ये ले लूँगा, ऐसे तो बिल्कुल मत करना। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, अब तो क्राइटेरिया चेंज हो गया, बच्चों को समझ आने लगी है, पेरेंट्स को भी समझ आने लगी है, बट यहाँ जिस एरिया में हम रह रहे हैं पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, ठीक है, उनकी गलती नहीं है, मतलब छोटे एरिया में रहे, इतनी यहाँ पर है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आर्ट्स में जाना चाहते हो तो जाओ, हर फील्ड का स्कोप है, चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे कॉमर्स है या आर्ट्स है, चारों फील्ड्स का स्कोप है। कोई भी फील्ड एक दूसरे से कम नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। स्कोप तो भाई आपको बनाना होता है। सपोज आप आर्ट्स में जा रहे हो ना, तो आप स्कोप बना सकते हो। आर्ट्स वाला बच्चा क्या नहीं कर सकता, जर्नलिज्म में जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकता है, इंटीरियर डेकोरेशन में जा सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकता है, मतलब देयर आर सो मैनी ऑप्शन, ब्यूटिशियन, मतलब सो मैनी ऑप्शन जो आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा ही आर्ट्स में है, सब कुछ मनी के लिए करते हैं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहिए तो सबसे ज़्यादा पैसा आर्ट्स में है। ये सब मिथ है कि मेडिकल डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा होगा, नॉन मेडिकल इंजीनियर बनेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। आप जिसमें अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट डालोगे उसी में आप सक्सेसफुल होगे। तो ये तो आप छोड़ दो कि हाँ जी इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें थोड़ा कम, इसमें और कम, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें आप अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी डाल दोगे वही स्ट्रीम सबसे अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखना है इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में, सिर्फ 3 चीज़ें जान लो, आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट इट, आपको उस सब्जेक्ट को करने में बहुत मज़ा आता है, वही चूज़ करो। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता है उसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगानी पड़ेगी, आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी, और जब कुछ मुश्किल नहीं लगता तो वो ईजिली हो जाता है, और जब वो ईजिली हो जाता है तो नेचुरली यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो पहले इंटरेस्ट को जानो, आराम से 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत पढ़ाई हो जाएगी 1 महीने में, नो। पहले एनालाइज करो अच्छे से, उसके बाद अपनी स्ट्रीम चूज़ करो, राइट। अब मैं बात कर रही थी आप किसी भी फील्ड में स्कोप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा था कि गेमिंग में इतना पैसा हो सकता है। कोई तो एक बंदा होगा जिसने गेमिंग स्टार्ट करी होगी और वो $1 मिलियन कमा रहा है। तो उस बंदे ने क्या किया भाई, उसमें स्कोप बनाया, मतलब वो क्रिएटर हुआ, उसको अब फॉलो कर रहे हैं सब। तो जिसने क्रिएट किया उसकी तो अपने आप ही लाइफ बल्ले बल्ले, मतलब वो अपने आप ही उसने स्कोप क्रिएट कर दिया गेमिंग में। तो यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ एनी फील्ड। और जब आप गूगल पे सर्च करोगे देयर आर सो मैनी करियर ऑप्शंस, इतने करियर ऑप्शन है, 1000 ऑफ करियर ऑप्शंस। मैं आपको 2-3 बता दूंगी। जैसे मेडिकल में आप क्या कर सकते हो 3 बता दूंगी, 4 बता दूंगी, 5 बता दूंगी। बट मेडिकल को एक्सप्लोर करने बैठोगे ना, यू कैन एक्सप्लोर 1000 ऑफ ऑप्शंस। सिर्फ आपको थोड़ी सी डेडिकेशन दिखानी होगी कि स्ट्रीम चूज करने से पहले हम ये तो देख लें हम ये करके क्या बन सकते हैं। आपका गोल क्या है ये भी तो देखोगे ना, कि आप क्या बनना चाहते हो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा। कैसे जाके चूज़ कर लोगे? तो पहले आप ये देखो कि आप बनना क्या चाहते हो। सपोज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ेगी। और अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है ना केमिस्ट्री में बायो में, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो इंटरेस्ट डेवलप किया भी जा सकता है। ठीक है, यू कैन डेवलप योर इंटरेस्ट। अगर पैशन है ना कि मुझे ये बनना है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बट पहले ये देखो आपका किस में इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद देखो कि आपने बनना क्या, दोनों को मैच करो, उसके बाद स्ट्रीम चूज करो। ठीक है, सपोज करो कहीं कहते हैं हमें तो गोल क्लियर ही नहीं है, सो व्हाट, आप क्या करो
सारा कुछ एक्सप्लोर करो कि हम किससे क्या बन सकते हैं, और आपको लगेगा हाँ ये काम करने में, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता होगा इससे आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेडिकल में कहते हैं मेडिकल ले ली, उसके बाद MBBS करो, फिजियोथेरेपिस्ट बनो, BAMS करो, BDS करो, और मतलब BSc एग्रीकल्चर हो जाती है, BSc कम्युनिटी साइंस हो जाती है, BSc फिश फॉरेंसिक, मतलब बहुत कुछ हो सकता है मेडिकल से। नॉन मेडिकल इंजीनियर वो तो है ही है, BSc एग्रीकल्चर, NDA, डिफेंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शन नॉन मेडिकल में भी है। ये 3-4 नहीं है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन कॉमर्स, CA, CS, BBA, ठीक है। लॉ तो आप कर ही सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। आर्ट्स में मैंने आपको बता ही दिया, मास, बैचलर ऑफ मास एंड जर्नलिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट। बट पहले एक्सप्लोर करो क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि हमें ये करने के लिए क्या चाहिए, गोल सेट करो, गोल के लिए क्या चाहिए, किस रास्ते से हम उस गोल तक जा सकते हैं, देन चूज योर स्ट्रीम। तो मेन थिंग इज पहले इंटरेस्ट देखो, फिर देखो आपको बनना क्या है, उसको बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अपने आप स्ट्रीम चूज हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत लगी, सिर्फ 10-15 मिनट का वर्क है और कुछ भी नहीं है। 10-15 मिनट अपने आप को अकेले दो, बैठो, किसी की बातों में मत आओ, सिर्फ अपने आप से पूछो आपको क्या करना है। पेरेंट्स भी आजकल समझते हैं कि अगर बच्चे ने अपने आप कुछ ठान लेना कि मैंने ये करना और इस फील्ड में बहुत अच्छा करूँगा, तो वो कर जाएगा। अगर उस पर थोपा जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं भाई तूने तो नॉन मेडिकल लेना, क्या करेगा तो आर्ट्स में, ऐसे नहीं, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी समझना होगा, और समझेंगे पेरेंट्स। आप जाके डिस्कस करो, आप पेरेंट्स से बात करो, उन्हें दिखाओ, वो कहेगा कि हाँ, पेरेंट्स भी कहेंगे हाँ बच्चे सीरियस है। सारे ऑप्शंस ढूंढो, दिखाओ पेरेंट्स को कि मम्मा अगर मैंने आर्ट्स ली, पापा मैंने आर्ट्स ली, देखो मैं ये कर सकता हूँ और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर अपनी चॉइस से, अपने इंटरेस्ट से लोगे, डेफिनेटली यू विल रीच द पीक ऑफ द, मतलब आप बहुत सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। तो सोचो इस बारे में, डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल, राइट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।